अबे साले बूढ़ो, तेरी औकात है क्या यहाँ से गाड़ी खरीदने की? चल जा यहाँ से। बेटा, कपड़ों से औकात नहीं माप। शहर की इस भागदौड़ और चमक दमक के बीच कुछ कहानियां खामोशी से अपना रास्ता बना लेती है। इंपीरियल मोटर्स, शहर का सबसे आलीशान कार शोरूम, जहां हैसियत और पैसे की चमक दूर से ही दिखाई देती थी। अंदर का माहौल एकदम शांत और पेशेवर था। एसी की ठंडक और करोड़ों की चमचमाती गाड़ियां ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। हर कर्मचारी अपने काम में मग्न था। यहां आने वाले हर ग्राहक को पहली ही नजर में तौल लिया जाता था। तभी एक कैब शोरूम से थोड़ी दूर आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर उतरे। एस शेखावत, पहनावा एकदम साधारण, सफेद सूती कुर्ता और पैरों में चमड़े के सैंडल। वे किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रहे थे। हाथ में एक छोटा सा लेदर पाउच लिए शेखावत साहब धीरे धीरे शोरूम के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड की नजर उन पर पड़ी। उसका तजुर्बा कह रहा था कि यह इंसान शायद गलत जगह आ गया है। गार्ड असमंजस में था। अक्सर ऐसे साधारण कपड़ों वाले लोग इस आलीशान शोरूम के अंदर कदम नहीं रखते थे। जैसे ही शेखावत साहब ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, गार्ड ने उन्हें टोक दिया। गार्ड ने विनम्रता लेकिन हल्की सख्ती के साथ पूछा, एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? शेखावत साहब ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे गाड़ियां देखनी है, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। गार्ड थोड़ा हिचकिचाया, सर अंदर अभी ग्राहक है, क्या आप यहाँ किसी डिलीवरी के काम से आए हैं? शेखावत साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी देखने आया हूं, क्या अंदर जाना मना है? गार्ड को समझ नहीं आया कि क्या करे। अंततः उसने दरवाजा खोल दिया। जी नहीं सर, आप जाइए। एसी की ठंडी हवा के बीच शेखावत साहब ने उस आलीशान शोरूम के अंदर अपना पहला कदम रखा। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था, जहां हर तरफ करोड़ों की चमचमाती गाड़ियां शान से खड़ी थी। वे धीरे धीरे एक डार्क ब्लू सेडान के पास पहुंचे और उसकी बनावट को करीब से निहारने लगे। तभी सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव कृतिका की नजर उन पर पड़ी। उसकी तेज आंखें तुरंत उन्हें परखने लगी। कृतिका के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पेशेवर आकलन था। उसके हिसाब से यह आदमी संभावित खरीदार नहीं लग रहा था। वह एक सूट पहने अमीर ग्राहक से बातचीत कर रही थी और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी सहकर्मी को आंखों ही आंखों में इशारा किया, मानो पूछ रही हो कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसने दूर से ही रिसेप्शनिस्ट की ओर सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह इस साधारण व्यक्ति को अटेंड नहीं करेगी। उधर शेखावत साहब ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लग्जरी कार लॉक थी। यह सब जनरल मैनेजर अभिषेक मेहरा अपनी आलीशान ग्लास केबिन से ध्यानपूर्वक देख रहा था। अभिषेक ने बिना समय गंवाए अपनी डेस्क से इंटरकॉम उठाया और फ्लोर स्टाफ को कॉल किया। फ्लोर पर खड़े जूनियर सेल्समैन रवि तिवारी के कान में लगा ईयरपीस अचानक बज उठा। अभिषेक की आवाज आई, रवि, उस बुजुर्ग को जल्दी से एक ब्रोशर देकर बाहर का रास्ता दिखा दो और खुद फ्री हो जाओ। रवि ने अपने मैनेजर की बात शांति से सुनी और बिना कोई सवाल किए जवाब दिया, यस सर। अपनी टाई ठीक करते हुए रवि ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ी और शेखावत साहब की ओर बढ़ चला। रवि पास जाकर पूरे सम्मान और एक पेशेवर मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू इंपीरियल मोटर्स। शेखावत साहब ने उसकी ओर देखा, गुड मॉर्निंग। रवि, क्या मैं इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकता हूँ? रवि ने तुरंत अपनी जेब से चाबी निकाली और कार अनलॉक कर दी। बिल्कुल सर, प्लीज आइए। दूर खड़ी कृतिका ने यह देखकर अपनी सहकर्मी से फुसफुसाते हुए कहा, लो, रवि का आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। शेखावत साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी के लेदर स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से महसूस करने लगे। रवि उनके पास ही खड़ा रहा और पूरी तल्लीनता से बोला, सर, यह हमारा टॉप एंड हाइब्रिड मॉडल है। शेखावत साहब ने पूछा, इसकी रियर सीट कंफर्ट कैसी है? मैं ज्यादातर चौफर ड्रिवन कार ही पसंद करता हूं। रवि ने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला। सर, आप पीछे बैठकर देखिए, इसका लेग रूम इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है।
शेखावत साहब पीछे जाकर बैठ गए। रवि उन्हें गाड़ी के सारे फीचर्स उसी समर्पण के साथ समझाने लगा, जैसे किसी बड़े वीआईपी ग्राहक को समझाया जाता है। अपने कैबिन से अभिषेक बार बार घड़ी देख रहा था। उसे रवि का एक नॉन पोटेंशियल क्लाइंट को इतना समय देना खटक रहा था। आखिरकार अभिषेक से रहा नहीं गया। उसने झुंझलाते हुए फिर से इंटरकॉम उठा लिया। रवि का ईयरपीस बजा। अभिषेक की आवाज गूंजी, रवि तुम्हारे फॉलोअप कॉल्स पेंडिंग है, इन्हें ब्रोशर देकर विदा करो। रवि के चेहरे पर हल्का सा तनाव उभरा, लेकिन उसने शेखावत साहब के सामने अपनी मुस्कान फीकी नहीं पड़ने दी। वो थोड़ा सा साइड में होकर धीमे स्वर में माइक पर बोला, सर ये गाड़ी की और डिटेल्स पूछ रहे हैं। अभिषेक गुस्से में बोला, अरे यार वो टाइम पासर है, उन्हें कहो टेस्ट ड्राइव के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए और टरका दो। रवि वापस शेखावत साहब के पास आया और अपनी झिझक छुपाते हुए बोला, सॉरी सर। शेखावत साहब गाड़ी की लेदर सीट पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकता हूं? रवि थोड़ा असहज हुआ, सर टेस्ट ड्राइव के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। आज वीकेंड है, इसलिए सारी गाड़ियां पहले से बुक है। शेखावत साहब तुरंत समझ गए कि यह एक कॉरपोरेट बहाना है, लेकिन वे जरा भी नाराज नहीं हुए। वे कार से बाहर निकले और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं रवि, मैं समझ सकता हूं। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे मैनेजर से मिल सकता हूं? मुझे कॉरपोरेट डिस्काउंट्स के बारे में कुछ चर्चा करनी थी। रवि ने कृतिका की ओर देखा। जैसे ही उसने शेखावत साहब को अपनी तरफ आते देखा, वो जानबूझकर फोन पर व्यस्त होने का नाटक करने लगी। शेखावत साहब की नजर फिर अभिषेक के ग्लास कैबिन पर पड़ी। अभिषेक ने उन्हें देखते ही नजरें चुरा ली और लैपटॉप में व्यस्त होने का दिखावा करने लगा। शेखावत साहब की आंखों में एक तीखी समझदारी चमक उठी। वे शांत स्वर में बोले, ठीक है, मीटिंग ज्यादा जरूरी होगी। रवि ने जाते हुए ग्राहक को रोकने की कोशिश की। सर क्या मैं आपको चाय या कॉफी ऑफर कर सकता हूं? शेखावत साहब ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं बेटा, शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छे से बात की। इतना कहकर वे शोरूम के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। रवि भी उनके साथ गेट तक आया और बोला, सर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके लिए टेस्ट ड्राइव अरेंज करवा दूंगा। शेखावत साहब रुके। उन्होंने अपने लेदर पाउच से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और रवि की ओर बढ़ा दिया। कार्ड देते हुए शेखावत साहब बोले, यह मेरे सेक्रेटरी का नंबर है और पीछे मेरा पर्सनल नंबर, इसे अपने मैनेजर को दे देना। रवि ने कार्ड ले लिया। कार्ड उल्टा था, इसलिए उसे नाम दिखाई नहीं दिया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, जी सर, जरूर दे दूंगा। शेखावत साहब बाहर निकले और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए एक साधारण से ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां से रवाना हो गए। रवि वापस फ्लोर पर लौटा, तभी कृतिका उसके पास आई। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर रही थी। वह हंसते हुए बोली, क्या रवि, कर लिया अपना टाइम खराब? मैंने कितनी बार कहा है कि कस्टमर प्रोफाइलिंग करना सीखो। रवि ने बिना किसी गुस्से के बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैम वो जेन्युइन लग रहे थे, मेरा काम उन्हें अटेंड करना था। यह कहकर वो कृतिका को वहीं छोड़ अभिषेक के ग्लास केबिन की ओर बढ़ गया ताकि उसे वो कार्ड दे सके। केबिन में अभिषेक अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, हाँ रवि, चला गया वो टाइम पासर? रवि ने वो कार्ड अभिषेक की आलिशान लकड़ी की डेस्क पर रख दिया और चुपचाप खड़ा रहा। अभिषेक ने बेरुखी से कार्ड उठाया। उसका ध्यान अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर ही था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर छपे अक्षरों पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार्ड पर लिखा था, सुधीर शेखावत, बोर्ड मेंबर एवं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, ऑरेलियस ऑटोमोटिव ग्रुप, यानी इस पूरे शोरूम के असली मालिक। अभिषेक का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने झटके से अपना चश्मा उतारा और कार्ड को दोबारा पढ़ा। मानो यकीन ही ना हो रहा हो, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, रवि, ये कार्ड उसी आदमी ने दिया? रवि ने पूरी मासूमियत से कहा, जी सर,
वो आपसे मिलना चाहते थे, पर आपने तो मिलने से ही मना कर दिया था। अभिषेक घबराहट में अपनी कुर्सी से लगभग उछलकर खड़ा हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कौन है? रवि शांत स्वर में बोला। सर, मुझे भी अभी पता चला। जब मैंने उन्हें आपके पास लाने की बात की थी, तब आपने उन्हें टाइम पासर कहा था। अभिषेक ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अपनी सालों की कॉरपोरेट नौकरी और प्रतिष्ठा ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखाई देने लगी। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने रीजनल हेड को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन लगातार व्यस्त जा रहा था। अगली सुबह 9:30 बजे शोरूम का बाहरी नजारा आज कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित और असामान्य रूप से शांत लग रहा था। अंदर अभिषेक, कृतिका और बाकी स्टाफ बेहद नर्वस थे। अभिषेक बार बार घबराहट में अपनी टाई ठीक कर रहा था। कृतिका ने डरते हुए धीमे स्वर में पूछा, सर, क्या वो कल मिस्ट्री शॉपर बनकर हमारी जांच करने आए थे? अभिषेक ने सूखे गले से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस दुआ करो कि वो हम पर कोई बड़ा कॉरपोरेट एक्शन न ले। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शेखावत साहब और उनके साथ कंपनी के रीजनल डायरेक्टर RD बाहर उतरे। आज शेखावत साहब कॉरपोरेट कैजुअल्स में थे। कल के वो साधारण से बुजुर्ग आज एक बेहद प्रभावशाली उद्योगपति लग रहे थे। अभिषेक लगभग दौड़ते हुए गेट तक पहुंचा। उसने सिक्योरिटी गार्ड को किनारे किया और खुद अपने हाथों से शीशे का दरवाजा खोला। हाथ जोड़कर बनावटी और घबराई हुई मुस्कान के साथ वो बोला, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। शेखावत साहब ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी औपचारिक मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिना कोई और बात किए शेखावत साहब और RD सीधे शोरूम के आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गए। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर का माहौल बेहद गंभीर था। टेबल के एक तरफ कंपनी के मालिक बैठे थे और दूसरी तरफ पसीने से तर अभिषेक। शेखावत साहब ने अपनी लेदर डायरी खोली। कमरे में कोई बॉलीवुड जैसा ड्रामा नहीं था, बस एक डरावनी सी कॉरपोरेट खामोशी पसरी हुई थी। RD ने बातचीत शुरू की। अभिषेक, कल सर ने एक अनौपचारिक स्टोर विजिट की थी, हमें उसी का फीडबैक डिस्कस करना है। अभिषेक ने पसीना पोंछते हुए कहा, सर मैं माफी चाहता हूं, कल वीकेंड रश था, हम आपको पहचान नहीं पाए। शेखावत साहब ने बहुत शांत लेकिन कड़क आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। मुद्दा मुझे पहचानने का नहीं है अभिषेक। वे आगे बोले, मुद्दा आपके काम करने के तरीके का है। आप लोग ग्राहकों को उनके कपड़ों से तौल रहे हैं। अभिषेक की नजरें शर्म से झुक गईं। उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। आई एग्री सर, मेरी गलती है। शेखावत साहब ने आगे कहा, कल जब आपकी सीनियर टीम मुझे इग्नोर कर रही थी, तब सिर्फ एक लड़का मेरे पास आया। उन्होंने RD की ओर देखा। RD ने इंटरकॉम दबाकर बाहर निर्देश दिया, जूनियर सेल्समैन रवि तिवारी को अंदर भेजिए। बाहर खड़े रवि को जब कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद उसकी नौकरी जाने वाली है। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला और पूरी विनम्रता के साथ पूछा, मैं आई कम इन सर? शेखावत साहब ने उसे देखते ही बैठने का इशारा किया। आओ रवि, बैठो। फिर वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, कल तुमने मुझे जो कार दिखाई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं आज उसे बुक करना चाहता हूं। यह सुनकर रवि की जान में जान आ गई। उसके चेहरे पर सुकून भरी लेकिन पेशेवर मुस्कान तैर गई। थैंक यू सो मच सर। शेखावत साहब अभिषेक की ओर मुड़े। अभिषेक, तुम्हारे टारगेट्स अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा हूं। यह सुनकर अभिषेक की जान में जान आई। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत झलक उठी। लेकिन शेखावत साहब ने अपनी बात पूरी की। लेकिन तुम्हारी इस बायस्ड प्रोफाइलिंग की वजह से इस साल का तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस होल्ड पर रहेगा। अभिषेक का चेहरा फिर उतर गया। एक बड़ी रकम उसके हाथ से फिसल चुकी थी। यह उसके अहंकार की कीमत थी। RD ने गंभीर स्वर में कहा, अभिषेक, तुम्हें अपनी पूरी टीम के लिए कस्टमर एम्पैथी पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करनी होगी। अभिषेक ने बिना कोई सवाल किए सिर झुका दिया। यस सर, मैं आज ही इसे शेड्यूल करता हूं। मीटिंग समाप्त हुई और शेखावत साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए।
उन्होंने रवि की ओर देखकर कहा, रवि, मेरी गाड़ी की बुकिंग का पूरा प्रोसेस तुम ही करोगे और उसका पूरा कमीशन तुम्हारा होगा। रवि ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जी सर, मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूं। शेखावत साहब और आरडी बाहर शोरूम फ्लोर पर आए। अभिषेक उनके पीछे पीछे चल रहा था। कृतिका अपनी डेस्क के पास खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर झुकी थी और वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। शेखावत साहब उसके पास से गुजरे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी अर्थपूर्ण नजर डाली जो किसी भी सजा से बड़ी थी। बाहर निकलने से पहले शेखावत साहब ने अभिषेक से कहा, ध्यान रखना अभिषेक, ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनता बल्कि तुम्हारे लोगों के व्यवहार से बनता है। अभिषेक ने हाथ मिलाते हुए कहा, आई प्रॉमिस सर, यह गलती अब इस शोरूम में दोबारा कभी नहीं होगी। शेखावत साहब अपनी लग्जरी कार में बैठे और वहां से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सबक छोड़ गए। शाम का समय हो चला था। शोरूम में अब कोई ग्राहक नहीं था और एक गहरी शांति छाई हुई थी। अभिषेक अपने केबिन में अकेला बैठा था। वो काफी थका हुआ और अपने आज के व्यवहार पर गहराई से विचार करता हुआ लग रहा था। उसकी नजर बार बार अपनी डेस्क पर रखे शेखावत साहब के उसी विजिटिंग कार्ड पर जा रही थी। कुछ देर बाद वो केबिन से बाहर आया और फ्लोर पर मौजूद पूरे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा किया। भारी आवाज में उसने कहा, टीम, कल जो हुआ वो हमारी बहुत बड़ी विफलता थी। हमने एक बुनियादी नियम तोड़ा है। कृतिका शर्मिंदा होकर नीचे देख रही थी। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था। अभिषेक आगे बोला, आज से इस शोरूम में कोई भी वॉक इन कस्टमर आए उसे एक वीआईपी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर उसने रवि की ओर देखा। रवि, गुड जॉब, तुम्हारी वजह से कल इस शोरूम की इज्जत बच गई। अभिषेक ने आगे घोषणा की, मैं मैनेजमेंट से बात करके रवि को आज से सीनियर सेल्स कंसल्टेंट के पद पर प्रमोट कर रहा हूं। यह सुनकर पूरे स्टाफ ने रवि के लिए तालियां बजाई। माहौल में अब घमंड नहीं बल्कि एक सकारात्मक बदलाव की भावना थी। रवि मुस्कुराया। यह कोई फिल्मी चमत्कार नहीं था बल्कि उसकी ईमानदारी, धैर्य और पेशेवर रवैये का यथार्थवादी पुरस्कार था। कुछ हफ्ते बीत गए। शोरूम की काम करने की पूरी संस्कृति बदल चुकी थी। एक दिन शोरूम में एक साधारण सा दिखने वाला मध्यम वर्गीय परिवार कार देखने अंदर आया। इस बार कृतिका ने उन्हें इग्नोर नहीं किया। वह खुद आगे बढ़ी और सच्ची मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। पूरे सम्मान के साथ उसने उन्हें सोफे पर बैठाया और चाय या कॉफी के लिए पूछा। अब यहां कोई भी किसी को उसके कपड़ों या बाहरी रूप से नहीं आंक रहा था। अभिषेक अपने ग्लास केबिन से यह बदलाव देख रहा था। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि एक संतोष और परिपक्वता झलक रही थी। वहीं रवि अब अपनी नई डेस्क पर बैठा था। उसका काम करने का तरीका आज भी उतना ही ईमानदार और समर्पित था। रवि की डेस्क पर आज एक बेहद खास फाइल रखी थी। डिलीवरी मिस्टर सुधीर शेखावत। शोरूम के डिलीवरी एरिया को आज विशेष रूप से सलीके से सजाया गया था। वही डार्क ब्लू सेडान जिसे शेखावत साहब ने पसंद किया था, आज एक बड़े से रिबन के साथ चमक रही थी। तभी शेखावत साहब अपनी कार की डिलीवरी लेने पहुंचे। आज भी उनका पहनावा वही साधारण सफेद कुर्ता था। रवि पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा और नई गाड़ी की चाबी शेखावत साहब के हाथों में सौंपी। शेखावत साहब ने रवि से हाथ मिलाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि, तुम्हारे प्रमोशन के लिए तुम इसके हकदार हो। रवि ने विनम्रता से उत्तर दिया, थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। शेखावत साहब हल्के से मुस्कुराए, सीख मैंने नहीं दी बेटा, तुम्हारी अपनी इंसानियत और ईमानदारी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इतना कहकर वे अपनी नई गाड़ी की पिछली सीट पर आराम से बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हुई और पूरे शान के साथ शोरूम से बाहर सड़क की ओर बढ़ गई। रवि उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक गहरा संतोष था, यह विश्वास कि सच और ईमानदारी आज भी जीतते हैं। मानो कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। शोरूम में अब एक सकारात्मक ऊर्जा थी, जहां हर इंसान का, चाहे वह कोई भी हो, सम्मान किया जाता था। एक बेहतरीन ब्रांड वह नहीं जो सिर्फ महंगी चीजें बेचता हो,
बल्कि वो है जो हर इंसान को महत्व देता हो।